सीरीज़ की कराई थी उसमें हम लोगों ने इरिगेशन तक पढ़ लिया था, तो आज हम लोग उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. तो ये था हार्वेस्टिंग के बारे में। मैंने यहाँ फ़ोटो भी लगा दिया ताकि आप लोग देख सकें। देखिए यहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है। आइए अब अगला देखते हैं। Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. तो आइए अब देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। पॉइंट्स वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। अब मैं हर पॉइंट को पढ़ूंगा, उसके बाद में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे याद करना समझना ईजी रहेगा। In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. सही बात है, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को एडवांस होना ज़रूरी है in order to provide food to our growing population. दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कॉन्स्टिट्यूट ए क्रॉप। ये क्रॉप की डेफिनेशन थी, मतलब जैसे एक ही तरह का प्लांट जब कल्टिवेट हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस जो प्लांट जो पूरा वो एरिया में उगाया जा रहा है उसे एक तरह से क्रॉप कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन्स, राबी एंड खारिफ सीजन। अब आप लोगों को बताना है राबी और खारिफ मैंने जो बताया था वो कौन से मंथ के बारे में है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाई टिलिंग एंड लेवलिंग। प्लो एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये पॉइंट, और अगर किसी ने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद में इसे देखिएगा तो इससे समझने में बहुत आसानी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ्स एंड डिस्टेंसेस गिव्स good yield. Good variety of seeds after sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, और ये पॉइंट भी मैंने जो लास्ट क्लास जो बताई थी उसी से कनेक्टेड है। तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में आप ये वीडियो देखिए तो इससे क्या है आपको समझ में और अच्छे से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट। Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. तो मैंने लास्ट क्लास में फर्टिलाइज़र और मैन्योर का भी बताया था, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अब अगला। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। यहाँ डेफिनेशन से ही मालूम पड़ता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल। हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी सप्लाई करना क्रॉप्स को, उसे इरिगेशन कहते हैं। अब उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। तो यहाँ पे वीडिंग के बारे में बताया गया। वीडिंग क्या है? वीडिंग अगर आसान शब्दों में कहें तो जैसे जब हम कोई फसल उगाते हैं और वहाँ पे कोई अनवांटेड प्लांट्स आ जाएं तो उन्हें हटाते हैं तो उसे, और उन्हें वीड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। ये मैंने पहले आपको दिखाया था इस वीडियो के शुरू में। अब नेक्स्ट पॉइंट। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन
grains from the chaff is called threshing. ये थ्रेशिंग ये भी आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया था प्रॉपर स्टोरेज के बारे में, तो आप लोग उसको भी दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो आज के लिए इतना ही. अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. तो उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए. धन्यवाद.